बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा। तो जैसा कि रमज़ान मुबारक में आपको पता है कि अफ्तारी के वक्त इंसान अगर ज़्यादा ना भी खाए तो डाइजेस्ट करने में फिर भी प्रॉब्लम होती है। तो उसके बेस्ट कहवा है एक छोटा सा जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। इसकी रेमेडी एक तरह से, अगर आपको बदहज़मी या स्टमक इशू है, मैदे का इशू है, गैस और खारापन, सब के लिए ये बहुत बेस्ट रेमेडी है। मैं ख़ुद भी ये यूज़ करती हूँ। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ मैंने चूल्हा जला के पानी को रख दिया है। तकरीबन 2 कप के करीब पानी है जिसको मैंने बॉयल होना रख दिया था। अब ये बॉयल हो चुका है। अब मेरे पास पुदीने के पत्ते हैं, डंडियाँ हैं 4 से 5, ये ऐड कर दूँगी इसमें। 2 कप तकरीबन कावा हमारा तैयार होगा। 2.5 कप पानी है, आधा कप हम सुखा लेंगे। और यहाँ मेरे पास ये सौंफ है। सौंफ आपको पता है हाजमा करती है, बहुत बेस्ट रिज़ल्ट है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो 1 टेबल स्पून मैं ये सौंफ ऐड कर दूंगी। यहाँ मेरे पास है इलायची, छोटी इलायची जो है, ये मैं 4 से 5 दाने इसके मुंह खोल के ये ऐड कर दूंगी। 2 से 3 भी आप कर सकते हैं। हीट को हम स्लो कर देंगे। स्लो हीट पे ये पकेगा तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। इसके सारी चीज़ों का जो जूस है, अरक है आप कह सकते हैं, वो अच्छी तरह इसमें हल हो जाएगा। तो चलिए मैंने इलायचियाँ भी डाल दी हैं। और यहाँ मेरे पास लास्ट चीज़ है अजवाइन। ये भी बहुत शानदार काम करती है पेट के अमराज में। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं हम डालेंगे, बिल्कुल 1 चुटकी के करीब डालेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये बहुत गर्म भी होती है। इसका 1 चुटकी का ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। चलें अब इसको स्लो हीट पर कवर करके मैं 6 से 7 मिनट तक इसको बॉयल होने देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी, अच्छे से सब चीज़ों के जूसेस रकियात निकल चुके हैं। बहुत देर से मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक स्लो हीट पे रखा है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत निकल के आया है। पुदीने की वजह से जो है वो ग्रीन ग्रीन लग रहा है। तो इसको अब हीट को ऑफ़ करते हैं और इसको हम सर्विंग कप्स में डालते हैं। तो चलिए जी, यहाँ इनको सर्व करते हैं। इनको मैं छान लेती हूँ दोनों कप्स में छलनी की मदद से। ये देखिए इस तरीके से। दूसरे में भी डाल लेते हैं। 2 सर्विंग्स मैंने बनाई थी। अगर आप सारे दिन के रोज़े के बाद, अफ्तारी के बाद आप 1 कप ये पी लें तो आपका अगला पूरा रोज़ा, सहरी और अफ्तारी दोनों आराम से गुजरेंगी। तो अब इसमें एक और स्टेप है छोटा सा। इसमें मैं लेमन स्क्वीज़ करूँगी, जो कि हाजमे के लिए और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ये हाफ लेमन दोनों कप्स में ऐड करेंगे। ये देखिए हाफ इसमें चला गया और हाफ जो है वो सेकंड वाले में। और स्वीट करने के लिए अगर आप चाहें तो शक्कर का यूज़ कर सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट इसमें यह है कि हनी डालें। अगर आपके पास खालिस हनी है। खालिस हनी मिलना वैसे बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा यही यूज़ कर लेते हैं। तो 1-1 टीस्पून जो है वो इसमें जाएगा। इससे इसके फ़ायदे तिब्बी तौर पे और बढ़ जाएंगे। तो चलिए इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेस्ट कहवा जो है वो डाइजेशन के लिए, हाजमे के लिए, अफराबादीपन, सब चीज़ों के लिए ये बेस्ट कहवा तैयार हो गया है हमारा। तो आप इस कहवे को ज़रूर यूज़ किया कीजिए रमज़ान में स्पेशली, या अगर आपको कभी लगे कि आपने ओवर ईटिंग कर ली है तो फ़ौरन ये बनाकर पिएँ। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा निकले, आपको पहली बार में पीने से पता चल जाएगा कि कैसा रिज़ल्ट है। अगर अच्छा निकले तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।